मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी आज हमारे साथ है और उनके साथ कुछ सवाल जो दिल्ली में हुआ है और उनके साथ फिर राज्य स्तरीय बात कर। स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। और थोड़ा बताइए, दिल्ली में इतना अधिक मीटिंग आपने किया, क्या क्या विषय के ऊपर चर्चा हुआ और झारखंड के लिए कितना फ़ायदेमंद था वाला मीटिंग? जी नमस्कार। देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मनसुख मांडविया साहब ने एक स्वास्थ्य की बैठक भारत सरकार के माध्यम से बुलाई थी, जिसमें पूरे देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों ने उसमें भाग लिया था। हमने अपने राज्य के विषय पर कई तरह की बातों को रखा है। एक तो हमने वहाँ निवेदन किया कि जो हमारी सैया बहनें हैं उन लोगों का मानदेय बड़ा कम है और उनका मानदेय कम से कम 10,000 रुपया मानदेय भारत सरकार को करना चाहिए। और इसी के साथ साथ हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि उनको जो जिन चीज़ों पर उनको इंसेंटिव दिया जाता है वो इंसेंटिव भी बड़े कम हैं, तो वो इंसेंटिव को भी बढ़ाया जाए। दूसरा, हमने उनसे निवेदन किया कि जो योजनाएं स्वास्थ्य, जब भारत सरकार कहती है कि स्वास्थ्य की दिशा दशा मजबूत होनी चाहिए, तो 60-40 की योजना क्यों, 90-10 की योजना क्यों नहीं? भारत सरकार क्यों नहीं स्वास्थ्य को प्रमुखता देती है और 90-10 की योजना लागू करना चाहिए? हमारे यहाँ इलाजरत लोग हैं, करीबन 77 लाख लोग हैं। 77 लाख ऐसा परिवार है जो जिसमें मात्र भारत सरकार 28 लाख परिवार को 60% इलाज के लिए देती है, जबकि शेष जितने लोग हैं उनको हमको देना पड़ता है। तो हमने ये कहा कि भाई, ऐसा जब देश के प्रधानमंत्री जी ने झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती से इस आयुष्मान योजना का जो है श्री गणेश किया, तो फिर इस पावन धरती के जो जनता है वो इससे लाभान्वित क्यों नहीं है? और वही यदि लाभान्वित नहीं है तो फिर ये योजना का क्या मतलब हुआ? इतनी महत्वाकांक्षी योजना थी। तो इसमें हमने निवेदन किया कि इसमें जो है 77 लाख लोगों को इसमें 60-40 का लाभ दिया जाए। 40 हमारा रहता है, 60 उनका रहता है। हालांकि मैंने कहा कि 90-10 करो, लेकिन 90-10 आप नहीं भी करते तो कम से कम 60-40 तो जो हम जिसके हकदार हैं वो तो हमको दीजिए। फिर हमने उनसे ये निवेदन किया कि जो हमारे यहाँ पर पीजी के स्टूडेंट जो हैं वो एक प्रोफेसर पर 2 पीजी स्टूडेंट के लिए वो अधिकृत होते हैं। तो इसके कारण हमको जो है बहुत सारे वरीय चिकित्सकों की कमी होती है। तो हमने उनसे निवेदन किया कि एनएमसी के गाइडलाइन में फेरबदल करवाया जाए और एक प्रोफेसर पर कम से कम 4 से 5 पीजी स्टूडेंट अधिकृत हों, ताकि जो हमको चिकित्सकों की लगातार कमी हो रही है वो कमी दूर हो। हमने उनसे राज्य के हित में और बहुत सारे विषय पर कि हमारे यहाँ जो है ट्यूबरक्लोसिस है, उस पर जो है उस पर हमने बात किया। हमने राज्य के लिए जो है कैसे हमारा कालाजार दूर होगा, कैसे हमारा जो है एनीमिया जो है एक बड़ा मुद्दा है राज्य में, कुपोषण का। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो राज्य हित के। हमने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बहुत सारे विषय पर उनसे बातचीत किया और उनसे राज्य हित में हमने अनुरोध किया। और मैं बहुत उनको धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि देश के पैमाने पर इतनी बड़ी बैठक उन्होंने आयोजित की, जहां देश के सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और कई राज्यों के उप मुख्यमंत्री और 2-3 राज्यों के मुख्यमंत्री थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब थे, देश के कम से कम 200-300 वरिष्ठ आईएएस थे। वहाँ उन्होंने 2 दिन के सत्र में 1 दिन के सत्र का संचालन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं समझता हूँ झारखंड के लोगों के लिए ये एक गर्व की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश निर्देश हम लोगों को प्राप्त है
और हमारी मैडम सोनिया गांधी जी ने जो हमको डायरेक्शन दिया है कि स्वस्थ झारखंड हो, समृद्ध झारखंड हो, तो हम स्वस्थ और समृद्ध झारखंड की परिकल्पना के लिए हम राज्य की मजबूती से बात केंद्र तक रखे हैं। और मुझे उम्मीद है कि केंद्र की सरकार चूँकि फेडरल गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट को राष्ट्र हित, राज्य हित, मानव हित में एक दूसरे के सहयोगी साथी के रूप में काम करना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि काम करेंगे। आपके काम के ऊपर सवाल उठ जाता है, खास करके जो एम्बुलेंस का उद्घाटन हुआ है उसमें ये सवाल उठाया जा रहा है कि कोई मंत्री नहीं थे, कोई अधिकारी नहीं थे, इतना एम्बुलेंस का उद्घाटन कर दिया, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो लोग इस तरह का सवाल उठाते हैं, मैं इतना ही उनसे निवेदन करूंगा कि उनको खुली आँख से, खुले चश्मे से देखना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से, मेरी उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हम लोगों ने एम्बुलेंस का जो है श्री गणेश किया है और वो उसको विधिवत चलाने का काम भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। और ये मैं समझता हूँ कि 207 नई बढ़िया एम्बुलेंस माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य की जनता को समर्पित की गई हैं और ये राज्य के लिए एक बड़ी बात है। लेकिन देखिए, अब कहने वाले लोगों को तो कुछ भी कहना है, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहें भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो इसलिए वो कहने वाले लोग, देखिए, उन जो भी लोग कहते हैं, इससे हमको कोई बनता बिगड़ता नहीं है। वही जहाज आसमान की ऊंचाइयों को छूता है जो विरोध की हवा का सामना करता है। जो पक्ष की हवा का सामना करने वाला जहाज दिल्ली से रांची और रांची से दिल्ली जा सकता है, लेकिन चंद्रयान जो है हवा को फाड़ कर, चीर कर जो है चंद्रमा तक पहुंचता है। तो इसलिए विरोध की हवा से हमेशा हमको अच्छा होता है। और देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है, इसको हम अन्यथा नहीं मानते। लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष नहीं होना चाहिए। और जब राष्ट्रहित, राज्य हित की बात हो, मानव हित की बात हो, तो हम लोगों को थोड़े थोड़े राजनीतिक मतांतर भूलकर एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये माँ भारती की हम संतान हैं। कि पूरे देश भर में, पंजाब, दिल्ली में बाढ़ का प्रकोप आ चुका है और एनडीआरएफ और एसआरटीएफ जो राज्य सरकार की अपनी आपदा फोर्स होती है, वह भी बहुत अधिक लगी हुई। तो आपके अंदर में आपदा विभाग है, तो हम लोग के लिए क्या क्या तैयारी, उसकी भी कुछ तैयारी हो रही है सर आपके विभाग? देखिए, अभी हम बैठक में मैं गया था और हमने राजहित में उनसे बहुत सारे निवेदन भी किए हैं। और देखिए, एनडीआरएफ से हम लोगों ने एसडीआरएफ को ट्रेंड कराया है और हमने हमारे राज्य के विषय पर जो भारत सरकार ने आपदा में 10-11 चीज़ों को आपदा की सूची में सूचीबद्ध किया है। जैसे उन्होंने चक्रवात, तो मैंने उनसे ये कहा कि चक्रवात आपने लिखा है, लेकिन हमारा झारखंड जल जंगल ज़मीन से आच्छादित है और यहाँ आए दिन कभी पेड़ गिर जाने से लोगों की जान माल को खतरा हो जाता है, कभी तूफ़ान आ जाता है, कभी लोग जो है बाढ़ में डूब जाते हैं, या कभी जो है कोई घटना हो जाती है। तो उसके लिए इसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है कि चक्रवात मतलब क्या है। बाद में हमारा जो है आग लग गई, तो वो जो है मानव जनित कोई भी कारणों से आग लगी है, तो उसको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और हमने उनसे ये भी निवेदन किया कि इसमें भारत सरकार 75 रुपये देती है, स्टेट गवर्नमेंट 25 रुपये, तो 75-25 की ये योजना है। लेकिन ये भारत सरकार जब 75 रुपये हमको देती है और हमारा 25 रुपया, तो हम जब उसमें 75% उन्होंने दे दिया और हम यदि मान लीजिए हमारा स्टेट जो है वो ट्राइबल और गरीब स्टेट है, आपको 15 दिन के अंदर आपको अपने राज्य कोष से भी इसमें 25% देना है। तो हमारे पास यदि तत्काल 25% नहीं होता है, तो हम फिर विधानसभा में जाते हैं, विधानसभा में जाकर हम जो है हमारा जो है अनुपूरक बजट लाते हैं, उससे लेते हैं, या स्टेट का जो फंड है उससे लेते हैं। उसमें थोड़ा विलम्ब हो सकता है, होता भी है। उसमें 7.5% हम पर जो है ब्याज लगा दिया जाता है कुल राशि का। तो हमने निवेदन किया कि इसमें आप जो है 7.5% जो ब्याज लगा रहे हैं ये 15 दिनों में, इसको कम से कम 3 महीना किया जाए। 3 महीना कर देने से हमको जो है इसमें हमारे ऊपर अनावश्यक ब्याज नहीं लगे। दूसरी
केंद्र सरकार ने उस पर एक और प्रतिबंध ये लगा दिया कि साहब जो आपका उनका 75 रुपये हमारा 25 रुपया, उसमें 20 रुपया वो कहते हैं कि आप कोई घटना मतलब तूफान आने वाला है या बाढ़ आने वाली है तो उसके पहले 10 रुपया जो है वो कार्य योजना बनाने के लिए आप खर्च कर सकते हैं, और 10 रुपया उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं उस कार्य योजना में जो इक्विपमेंट वगैरह लगेगा या जो उसमें तैयारियों में जो खर्च आएगा उसके लिए, आप सामान वगैरह के लिए। शेष 80% पर उन्होंने ये बंधन लगा दिया है कि शेष 80% का 10% ही आप राज्य में यदि कोई घटना घट जाती है तो उसमें खर्च कर सकते हैं। तो ये घूम के जो है इधर का नाक उधर पकड़ लेना और उधर से घुमा के कान पकड़ लेना, ये उचित नहीं है। तो हमने ये कहा कि या तो चूँकि हमारा झारखंड है, झारखंड में हम आपने जो भारत सरकार ने जिसको सूचीबद्ध 10-11 चीज़ों को आपदा में किया है, हमारे झारखंड में अलग विचित्र स्थिति है। यहाँ जल जंगल ज़मीन है तो सर्पदंश से लोग मर जाते हैं, यहाँ पर यहाँ हाथी के मारने से मर जाते हैं, भूस्खलन होता है, यहाँ वज्रपात होता है, यहाँ पर जो है डैम के दरार होने से मर जाते हैं, यहाँ लोग पानी में डूबने से मर जाते हैं, तो यहाँ पर जो है गैस रिसाव से लोग मर जाते हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी स्टेट की प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम में यदि 80 रुपया का यदि 10 रुपया ही हम खर्च कर पाएंगे तो हम उनको जो है उनको उनके उस लाभ से या उनको जो अनुदान देना है उससे वंचित हो जाएंगे। तो हमने ये कहा कि या तो फिर ये जो हमारे राज्य में जो आपदा की सूची है इसको आप भारत सरकार अपने आपदा की सूची में समाहित कर ले, और नहीं तो कम से कम हमको 50% वो जो पैसा है उसमें 50% का हमको अधिकार दे दे। जो 10% का अधिकार दिया है, कैपिंग कर दिया है, प्रतिबंध किया, वो हटा दे प्रतिबंध, और हमको अधिकार दे दे कि हम जो है यदि हमारे राज्य में मान लीजिए पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि लोग एक्सीडेंट करते थे तो उसको कोई देखने वाला नहीं होता था, लेकिन जब हमारे मुख्यमंत्री आए और हमने प्रस्ताव लाया कि कोई दुर्घटना होती है तो हम उसको सीधे सीधे दुर्घटना होने पर 2 लाख रुपया उसको हम देते हैं, ताकि वो जो गरीब परिवार या जो सामान्य परिवार है उसका यदि कोई भी व्यक्ति जाता है तो उसके भरपाई के लिए एक साधन के तौर पर होता है। तो राज्य में जिस तरीके से हम आपदा का शिकार हो रहे हैं तो वो कैपिंग हटा दीजिए, और कैपिंग तो आपको 100% हटाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 50% की मांग करता हूँ। तो बहुत सारी बातें हुई हैं राजहित में, और मैं समझता हूँ कि देश की सरकार को इस ट्राइबल और हमारे पिछड़े राज्य पर भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर विचार करना चाहिए, और विचार करके हमारे लोगों को इस विपदा वाली जो परिस्थितियां होती है उसमें सहायता के रूप में खड़ा होना चाहिए। रोजगार, हमारे लड़के बच्चे पढ़ चुके हैं, उसके लिए सर आपकी कार्यालय, आपके विभाग और आपदा से कुछ रोजगार की संभावना है? नहीं, अभी हम लोगों ने समीक्षा किया है। अभी भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को समीक्षा के उपरांत, जैसे 256 चिकित्सकों को हमको लेना है तो हम लोगों ने जेपीएससी में अधियाचना भेजी है। अभी 833 हमारे और अतिरिक्त चिकित्सकों के लिए भी अधियाचना भेजी है। कुल अभी हम लोगों ने 6000 कुछ लोगों की अधियाचना भेजी है, जबकि अभी हम और अपने एनालिसिस कर रहे हैं तो उसमें ये पाते हैं कि कम से कम 33,000 लोग ऐसे हैं जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न जगह पर उनको समायोजित किया जा सकता है। और आप देख रहे होंगे कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न विभागों में सर्वेक्षण का काम चल रहा है, और अभी हम लोगों ने 393 हमारे जो है CHO को नियुक्ति दिया है। अभी हम लोगों ने 207 के करीब जो है आयुष चिकित्सकों को नियुक्ति देने का काम किया है। 187 करीब हम लोगों ने MBBS चिकित्सकों को नियुक्ति देने का काम किया है। और राज्य सरकार लगातार विभिन्न विभागों में, चाहे वो कल्याण विभाग हो, चाहे वो कृषि का विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, हर विभाग में जहाँ जहाँ पर मैन पावर की कमी है, हम हमारे राज्य को अनुबंध पे चलाने के पक्ष में नहीं हैं। हम हमारे राज्य को एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन करने के पक्ष में नहीं है। तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में कदम उठा रहे हैं, और
हम उन लोगों में से भी नहीं हैं कि जो कहते हैं कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे और 9 साल के बाद 18 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलना चाहिए। तो पता चलता है कि और रोज़गार का जो है आप सांख्यिकी देख लीजिए देश का, तो आपको पता चलेगा कि बेरोज़गारों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट तैयार हो गई है। तो हम हमारे राज्य में नौजवानों को कैसे रोज़ी रोज़गार से जोड़ें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं यहाँ। और हमने अभी माननीय गृह मंत्री जी से ये भी कहा कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं, हमने उनसे कहा कि आप आपदा मित्र जो है बनाने का प्रयास कीजिए। आपदा मित्र बनेंगे, जो हम एसडीआरएफ से एनडीआरएफ से एसडीआरएफ को ट्रेंड करते हैं और बहुत सारी कंपनियां जो हैं गोताखोरों को रखती हैं, लेकिन गोताखोरों को हम कहते हैं कि रात को यदि कोई आदमी डूब जाता है तो हम उनसे निवेदन करते हैं कि भाई रात कोई आदमी डूब गया है, इसको निकाल दीजिए, तो कहते हैं साहब सुबह उजाला होने दीजिए। जबकि उनके पास गैस का मास्क होता है, गैस सिलेंडर होता है, उनके सारी फैसिलिटी होती है, इसके बावजूद भी वो पानी में नहीं जाते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। लेकिन हम वही गरीब ग्रामीण बच्चों को हम कहते हैं कि ये बाबू टुकु ढूक ढूक बार को रहे थे, तो वो बच्चा जो है रात 12 बजे भी छलांग लगाता है। ना उसके पास गैस का सिलेंडर है, ना उसके पास पतवार है, ना उसके पास कोई इक्विपमेंट है, और वो घुस के नदी से हमारा जो है आदमी को या तो जिंदा बचा लाता है या उसके सब को निकाल लाता है। तो हमने ये उनको सुझाव दिया कि वैसे आपदा मित्र कम से कम हमारा 24 ज़िला है, तो 24 ज़िले में कम से कम यदि 4800 वैसे बच्चों को समायोजित किया जाएगा तो गरीब ग्रामीण के बच्चे जो दिन भर पानी की अटकलियाँ करते हैं, खेलते हैं, वो काफ़ी मात्रा में लोगों की जान माल को सुरक्षित करेंगे। और उनको यदि एसडीआरएफ से हम ट्रेंड करा देंगे और ट्रेंड करा के उनको जो है आग लगती है, आग में कैसे बचाव हो सकता है, पानी में डूबने से कैसे बचाव हो सकता है, डैम टूटेगी तो वो बच्चे बता देंगे कि कहाँ पर लोगों को ऊंचे जगह में रखना है। तो वो सारी चीज़ों को यदि उन बच्चों को हम एसडीआरएफ एनडीआरएफ से ट्रेंड कर देंगे तो हमारे पास ऐसे गोताखोर हो जाएंगे जो प्रकृति में पैदा हुए गोताखोर हैं, जिनके हर चीज़ जो है वो बेहतर से बेहतर तैराक और गोताखोर में नहीं होगी, वो उनके स्वाभाविक जीवन में है। तो उनसे यदि हम लाभ लेंगे तो एक तरफ गरीब ग्रामीणों को राज्य सरकार और देश की सरकार पर विश्वास बढ़ेगा, दूसरी तरफ हम उन बच्चों को रोजी रोजगार से जोड़ेंगे, और उन्हीं बच्चों को यदि थोड़ा और हम ट्रेंड कर देंगे तो वो हमारे पुलिस के लिए एक सहायक जो है वो पुलिस का एक माध्यम बन जाएगा, यातायात का माध्यम बन जाएगा, पुलिस को अपराध रोकने का माध्यम हो जाएगा। क्योंकि जितना इन्फॉर्मेशन गांव के गरीब बच्चों के पास होगा उतना इन्फॉर्मेशन जो है आईबी और जो है स्पेशल ब्रांच को नहीं होगा। तो हमने कहा कि जो स्वाभाविक चीज़ें हैं, यदि स्वाभाविक चीज़ों को यदि हम लेकर अपनी कार्य योजनाओं को बनाएंगे तो वो बड़े फलीभूत होंगे। मंत्री जी का आपने जवाब सुना, अपनी तरफ से राज्य सरकार की तरफ से अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब सवाल और उत्तर देने का काम केंद्र सरकार की है। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।